अगर मित्रों आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। धन्यवाद। तो चलिए मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं। अब मैं आपको गरुड़ पुराण श्रृंखला में 11वां अध्याय सुनाऊंगा। इसका शीर्षक है 10 गात्र विधि पुत्राभाव में कौन करें। गरुड़वाच, गरुड़ पूछते हैं, हे केशव, 10 गात्र कर्म विधि को बताइए और उसके करने से क्या पुण्य होता है। पुत्र न होने पर तब 10 गात्र कर्म कौन है करे, यह सब मुझे विस्तार से बताइए। श्री भगवानोवाच, श्री भगवान श्री कृष्ण ने बताया, हे गरुड़ सुनो, मैं दशागात्र विधि बताता हूँ। इसके करने से सुपुत्र पैतृक ऋण से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए पुत्र शोक का त्याग कर सात्विक धैर्य को धारण कर पिता के लिए अश्रुपात कर पिंडदान आदि करें, क्योंकि बांधवों के द्वारा किए गए अश्रुपात और श्लेष्मपात को विवश होकर प्रेतपान करता है। इसलिए इस समय निरर्थक शोक करके रोना नहीं चाहिए। यदि मनुष्य हजारों वर्ष रात दिन शोक करता रहे तो भी मृत प्राणी कहीं भी दिखाई नहीं पड़ सकता। जिसकी उत्पत्ति हुई उसकी मृत्यु सुनिश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई उसका जन्म भी निश्चित है। इसलिए बुद्धिमान को इस अवश्यंभावी जन्म मृत्यु के विषय में शोक नहीं करना चाहिए। ऐसा कोई दैवी या मानवीय उपाय नहीं है जिसके द्वारा मृत्यु को प्राप्त हुआ व्यक्ति पुनः यहाँ वापस आ सके। अवश्यंभावी भावों का प्रतिकार यदि संभव होता तो नल, राम और युधिष्ठिर महाराज आदि दुख न प्राप्त करते। इस संसार में हमेशा के लिए किसी भी व्यक्ति के साथ रहना संभव नहीं होता। जब अपने शरीर के साथ भी जीवात्मा का सार्वकालिक संबंध संभव नहीं है तो फिर अन्य जनों के आत्यंतिक सहवास की बात ही क्या। जैसे रास्ते में जाने वाला प्राणी वृक्ष की छाया में कुछ समय तक विश्राम कर लेता है, विश्राम कर चला जाता है, उसी प्रकार प्राणियों का समागम होता है। जैसे प्रातः काल का बना हुआ भोजन शाम को खराब हो जाता है, उसी प्रकार अन्न से पुष्ट हुए नाशवान देह नित्य नहीं रह सकती। ऐसा विचार करना दुख की दवा है। इसलिए शोक रूपी अज्ञान को त्याग कर पुत्र पिंडदान आदि क्रिया करें। पुत्र स्त्री के अभाव में छोटा भाई, भ्राता के अभाव में ब्राह्मण, शिष्य या सपिंडी सगोत्र वाले क्रिया करें। हे गरुड़, जिसके पुत्र नहीं है उनके पिंड दानादि कार्य बड़े भाई या छोटे भाई के पुत्र या पौत्र करें। भाइयों के मध्य में एक भाई के पुत्र हैं तो उस पुत्र से सब भाई पुत्र वाले हैं, ऐसा मनु ने कहा है। एक पुरुष के अनेक स्त्रियां हों, जिसमें एक स्त्री को पुत्र है तो उस पुत्र के होते सब स्त्री पुत्र वाली हैं, ऐसा मनु का आदेश है। सभी भाई पुत्रहीन हों तो उनका मित्र पिंडदान करे, या इन सभी के अभाव में पुरोहित को ही क्रिया करनी चाहिए। इस क्रिया का लोप नहीं करना चाहिए। यदि कोई स्त्री या पुरुष अपने इष्ट मित्र की अर्ध दैहिक क्रिया करता है तो अनाथ प्रेत यानी कि मृतक का संस्कार करने से उसे कोटि यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे गरुड़, पिता का 10 गात्रादि कर्म पुत्र को ही करना चाहिए, किंतु यदि ज्येष्ठ पुत्र की मृत्यु होने पर अति स्नेहवश पिता उसकी 10 गात्रादि कदापि न करे। बहुत से पुत्रों के होने पर भी 10 गात्र सपिंडन तथा अन्य षोडश श्राद्ध एक ही पुत्र को करना चाहिए। पैतृक
संपत्ति का बंटवारा हो जाने पर भी 10 गात्र पिंडन और षोडश श्राद्ध एक को ही करना चाहिए, किंतु सांवत्सरिक आदि श्राद्धों को विभक्त पुत्र अलग अलग सब करें। ज्येष्ठ पुत्र 10 गात्र, एक समय भोजन, भूमि पर शयन, ईश्वर का ध्यान कर पवित्र रहें। 7 बार भूमि की परिक्रमा करने से जो फल होता है उसका फल माता तथा पिता की क्रिया से पुत्र को मिलता है। 10 गात्र से लेकर 12 माह तक क्रिया करने से गया के श्राद्ध का फल होता है। आमंत्रक कुएं में, तालाब में, बगीचे में, तीर्थों में, मंदिरों में अलस को त्याग कर दोपहर के समय में जाकर स्नान करें। पवित्र होकर वृक्ष के नीचे दक्षिणाभिमुख स्थित वेदी का निर्माण कर उसे गाय के गोबर द्वारा लीप कर वेदिका पर पर्णासन बिछाकर एक दर्भासन का कौशिक ब्राह्मण बैठाकर पादादि से पूजन कर अतिशी इस मंत्र से नमस्कार करे। उसके समीप पिंड स्थापनार्थ एक रेशमी कपड़ा बिछाकर उस पर नाम गोत्र का उच्चारण कर पिंडदान प्रदान करे। खस, चंदन और भृंगराज का पुष्प नैवेदित करे। धूप दीप नैवेद्य, तांबुल तथा दक्षिणा समर्पित करे। इसके बाद काकान, दूध और जल से परिपूर्ण पात्र तथा वर्धमान बुद्धि क्रम से दी जाने वाली जलांजलि प्रदान करते हुए यह उच्चारण करे। अमुक नाम के प्रेत के लिए मेरे द्वारा प्रदत्त या पिंडादि सामग्री प्राप्त हो। अन्न, वस्त्र, जल, द्रव्य या अन्य जो भी वस्तु प्रेत शब्द का उच्चारण करके मृत प्राणी को दी जाती है उससे अनंत फल की प्राप्त होती है, अक्षय तृप्ति प्राप्त होती है। इसलिए प्रथम दिन से लेकर सपिंडीकरण के पूर्व स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रेत शब्द का उच्चारण करना चाहिए। जिस विधि से प्रथम दिन पिंडदान किया जाता है उसी विधि से 9वें दिन तक पिंडदान करें। 9वें दिन सगोत्र वाले व्यक्ति भी मृतक को स्वर्ग कामना के लिए तेलाभ्यंग करें। सगोत्र वाले तथा स्त्रियां सब बाहर जाकर स्नान कर हाथ में दूर्वा तथा धान का लावा लेकर स्त्रियों को आगे कर मृत प्राणी के घर जाएं। वहां जाकर इस प्रकार कहें कि दूर्वा सदृश आपके कुल की वृद्धि हो और धान के लावा की तरह कुल शोभायमान रहे। इतना कहकर उनके घर में दूर्वा और लावा को डाल दे। हे गरुड़, 10वें दिन मांस से न देकर उड़द के पिंड दे, क्योंकि कलयुग में मांस से पितृ श्राद्ध नहीं होता। 10वें दिन सब बंधु बांधव मुंडन कराएं और क्रिया कर्म करने वाला पुत्र भी मुंडन कराएं। मिष्ठान से एक ब्राह्मण को 10 दिन तक भोजन कराएं और उसके समीप श्रीहरि का ध्यान कर हाथ जोड़कर मृतक की मुक्ति की प्रार्थना करें। अतिशी के फूल के समान कांति वाले पीले वस्त्र धारण करें। अतिशी के फूल के समान कांति वाले पीले वस्त्र धारण करने वाले अच्युत भगवान श्री हरि को प्रणाम करें। उन्हें कोई भय नहीं सताता। ये आदि अंत से रहित शंख चक्र और गदा धारण करने वाले अविनाशी तथा कमल के समान नेत्र वाले श्री हरि, आप मृतक को मोक्ष प्रदान करें। इस तरह प्रतिदिन श्राद्ध के अंत में यह प्रार्थना मंत्र पढ़ें
तदंतर स्नान करके घर जाकर गाय को ग्रास देने के बाद भोजन करना चाहिए। इस प्रकार 11वां अध्याय भी समाप्त हो गया है। मैं आप सबके भीतर बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करता हूँ और आपको कल 12वां अध्याय सुनाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।